गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। मित्रों, आज हम पहुँचे हैं अल्मोड़ा जनपद के हौलबाग क्षेत्र में। हौलबाग विवेकानंद कृषि अनुसंधान केंद्र के समीप उड्यारी गांव पड़ता है। वहाँ पर एक डुबकेश्वर महादेव हैं जो कि पानी में कभी डूबे रहते थे और इसलिए इनका नाम डुबकेश्वर महादेव पड़ा। तो आज मैं आप सब मित्रों को डुबकेश्वर महादेव का दर्शन कराऊंगा और वहाँ पर जो दरबार पुजारी जी हैं उनसे इसका दार्शनिक पौराणिक महत्व क्या है उस बारे में हम चर्चा करेंगे। आइए आप और हम मिलकर चलते हैं डुबकेश्वर महादेव के दर्शन करते हैं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु महाराज की। जय गंगे माता मैया, जय गंगे माता, तुमको जो नर ध्याता पाप उतर जाता। माँ जय गंगे माता। हमारे बीच में अभी उपस्थित हैं उड्यारी के दरबार पुजारी आदरणीय श्री पंजी। आदरणीय पंजी, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, आखिर डुबकेश्वर महादेव जो हैं इनके विषय में कुछ पौराणिक और जो हमारी लोक में प्रचलित जो किंवदंतियां कहें या फिर जो लोक कथाएं कहें, आखिर डुबकेश्वर महादेव का महात्म्य आप हमको बताने की कृपा करें। जी धन्यवाद। गुरु जी प्रणाम। सबसे पहले तो ये हमारा डुबकेश्वर महादेव मंदिर जो है एक प्राचीन काल की गुफा है और ये गुफा एक शेष नाग के अवतार की गुफा है। तो यहाँ पर जो भोलेनाथ जी हैं तो ये जलमयी शिव है। इनका शिवलिंग एक्चुअल में जल के अंतर्गत तालाबों के अंतर्गत शिवलिंग बताया जाता है। और ये कसार देवी में जो शिवालय है और यहाँ डुबकेश्वर महादेव मंदिर है और कोसी में भड़केश्वर महादेव मंदिर है। कसार देवी जो शिवालय है कायेश्वर महादेव कहा जाता है उनको। वहाँ पर बताते हैं लोग कि शिव जी का सर और यहाँ पर लिंग और भड़केश्वर महादेव में पादुकाएं बताई जाती हैं। ये एक पौराणिक गुफा और पौराणिक जगह होने की वजह से यहाँ पर डुबकेश्वर का मतलब है कि जब कोई चर्म योग व्यक्ति को हो जाता था पूर्व में भी और आज भी इसका प्रकरण है, तो वो यहाँ पर डुबकी लगाने से, क्योंकि शिव जो है जलमयी है, डुबकी लगाने से उसके चर्म रोग की नाश हो जाता है, चर्म रोग हट जाते हैं। डुबकेश्वर महादेव की जय, डुबकेश्वर महादेवी की जय, साचे दरबार की जय, नंदेश्वर भगवान की जय। तो गुरुदेव, हमारे जो कायेश्वर मंदिर का मैंने जिक्र किया, कसार देवी में ही कायेश्वर बोला जाता है। वहाँ एक शिव जी का मंदिर भी है, एक मैया का दरबार भी है। तो कायेश्वर महादेव मंदिर का जो ये प्रकरण है और ये डुबकेश्वर मंदिर का प्रकरण है और जो भटकेश्वर मंदिर का प्रकरण है, ये तीनों एक ही प्रकरण होते हैं। बताया जाता है कि कायेश्वर में शिव जी का जटाएं यानी कि सिर का भाग बताया जाता है। ये शायद मेरे ख्याल से कुमाऊं के इतिहास में भी इसका प्रचलन है, मैंने तो नहीं पढ़ा है, लेकिन लोग हमारे जो पूर्वज थे वो बताते थे। तो वहाँ जब बरसात में इसी श्रावण भादों के महीने में जब बारिश अधिक होती थी, चातुर्मास कहते हैं, तो चातुर्मास में जब सज्जड़ हमारे यहाँ बोला जाता है, 7 झड़ें जब होती हैं तो वहाँ पर 7 छेड़ें इस प्रकार से चमकती जैसे कि दूधिया रोशनी होता है उसमें, और बिल्कुल ऐसे चमकते। और वहाँ पर जब वो छेड़ें निकल जाती हैं तो फिर धूप आ जाती है, फिर मौसम साफ हो जाता है। और वो छेड़ें बताया जाता है कि शिव जी की जटाओं से
जिस प्रकार से शिव जी ने एक एक जटाएं अपनी खोल के गंगा जी का प्रवाह किया धरती पर, उसी प्रकार से वो भी बरसात में 7 छींटे निकलते हैं और बिल्कुल कांच की तरह सफ़ेद निकलती हैं। और सफ़ेद जब वो निकलती हैं तो फिर बरसात बंद हो जाती है और धूप आ जाती है। यहाँ पर हमारा शिवलिंग का महत्व बताया गया है। और यहाँ पर एक हमारा ऐसा कुंड है जिस कुंड में हमारे दादाजी ही बताते थे कि उनके दादा, हमारे दादाजी का प्रकरण था कि उनके दादा यानी कि हमारे परदादा के परदादा उस कुंड में दूध निकला करता था। किसी महात्मा जन ने यहाँ पर जब तक किया और जब तक किया जब तो उस दूध से खीर बना दिया और खीर खा करके उन्होंने तब से वो पानी में विलय हो गया। आज भी हमने उसको गौरा कुंड का नाम दिया है। और यहाँ पर जो भी ये तालाब हैं, ये दलें जो है पत्थरों के दल हैं, इनमें आप नागों की हजारों रेखाएं देखेंगे। और एक हमारा बीचों बीच में नदी पर एक ऐसा दल है जो जिसको लोग कोई तो नंदेश्वर कहते हैं और कोई उसको शिव जी कहते हैं, लेकिन हमने उसमें देखा कि उनके तले साइड पे शिव पार्वती का फर्स्ट क्लास मूर्ति, छोटे आकार में मूर्ति, बैठे हुए मूर्ति दिखती है। उनका पूरा स्वरूप दिखता है, डमरू जैसा दिखता है, त्रिशूल जैसा दिखता है। सारे दलों में नाग वाग दिखते हैं और ये नाग के फना शेषा शेष नाग के आकार का जो प्राचीन गुफा है, इस प्रकार से यहाँ पर दिखता है। और ये प्राचीन गुफा है। यहाँ पर बहुत पवित्र स्थान है डुबकेश्वर में। डुबकेश्वर का मतलब है कि डुबकी लगाने से चर्म रोगों का निवारण होता है।